सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय स्ट्रगल ब्लॉग। तो आज प्रोग्राम नहीं है, लगातार 2-3 दिन से प्रोग्राम है नहीं। तो टंकी फूटा हुआ है, टंकी बन रहा है अभी, देखते हैं कब तक बन रहा है। कपड़ा भी धोना था, कपड़ा नहीं धो पाया, टंकी फूटा हुआ है, पानी नहीं है, इसकी वजह से कपड़ा नहीं धो पाया हूँ। और आज प्रोग्राम नहीं है, आज आराम है। तो जंगल के थोड़ा सा व्यू दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लो कितना सारा है। ये पूरा बड़ा जंगल है। तमिलनाडु में ऐसा ही जंगल रहता है। हमारे तरफ तो इतना बड़ा बड़ा जंगल नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में अगर जाइएगा, केरल में जाते हैं तो वहाँ भी बड़ा बड़ा जंगल रहता है। और प्लांट में काम चल रहा है, बूम का भी काम नहीं है, तो आराम है थोड़ा। 2-3 दिन से एकदम से प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। बूम का जब काम आएगा तो हम लोग करेंगे, नहीं रहेगा तो रूम पे ही रहेंगे। सुबह से सोया हुआ था, 2 टाइम में सो गया, सो के उठा, उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होके इधर आ गया वीडियो बनाने। मैं सोचा वीडियो बना लेता हूँ। और मौसम भी काफ़ी सही है, 5 बज गए हैं, तो मैं सोचा चलो यार वीडियो बना लेता हूँ। एक भी वीडियो था नहीं मेरे पास, यहाँ एक भी लोग है नहीं। आएंगे जब 5-6 बजेगा तो आएंगे यहाँ पे, अभी एक भी नहीं है। देखते हैं कल का प्रोग्राम अगर आता है तो चलेंगे बूम पे, अगर नहीं आता है तो फिर कल भी आराम करेंगे। इस बार होली भी यहीं पे बिताएंगे। लगातार 2-3 होली तो मैं बाहर में बिता चुका हूँ। लगभग 2-3 साल से घर नहीं गया हूँ, मतलब जाता हूँ बीच में, जैसे कि होली के बाद चला जाता हूँ घर। 1 साल यहाँ आने के बाद 1 साल तो रहना मुमकिन है, 1 साल रह के जाना पड़ता है। और यहाँ का व्यू, जंगली जानवर, रात को सुअर लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो कल जिस लड़के में जो दोस्त मेरे साथ था वो लोडर चलाता है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ लोडर भी सीख लूँ। दिन में बूम पे थोड़ा काम रहता है, तो बूम दिन का बूम सीखता हूँ, रात में लोडर उस भाई के साथ जाता हूँ। देखता हूँ अगर सिखा देते हैं तो सही है, और अगर नहीं सिखाते हैं तो ऐसे तो रोज़ जाता हूँ। सिखाने के लिए बोले हैं, अगर सीख जाऊँगा तो 2 साल बाद मैं भी चलाने लगूँगा, अच्छी खासी सैलरी मिलने लगेगी। हेल्पर से तो बढ़िया रहेगी लाइफ, क्योंकि ऐसे हेल्पर वाली ज़िंदगी बिता के मैं बोर हो गया हूँ। 3-4 साल से लगातार हेल्पर कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ हेल्पर का कोई वैल्यू नहीं है ना, आपको पेमेंट। हेल्पर में क्या है कि आप काम ज़्यादा कीजिएगा लेकिन पेमेंट जो है कम मिलेगा आपको। ये जो 18-21 साल, 22 साल, 26 साल जो जितना इधर नीचे लड़के आते हैं, वो जब हेल्परी करने आते हैं ना भाई, तो वो उनको तो पता ही होगा। जैसे मैं हेल्परी कर रहा हूँ, मेरी उम्र 22 साल हो गया है, तो जैसे हेल्परी में आते होंगे तो उनको पता होगा काम ज़्यादा रहता है, पे सैलरी बहुत कम रहती है। आप 12 घंटे काम करोगे, सैलरी 12,000 15,000 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप खाना भी खाते हो तो 15,000 सैलरी है टोटल, खाना खाते हो तो 12,000 मिलेगा आपको। तो जितने भी भाई लोग हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सही बात है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप और कुछ काम सीखने का प्रयास करें, ताकि मैट्रिक अगर आप करते हो तो उसमें 18 साल चला जाएगा। ऐसे ही 18 साल के हो जाएंगे, फिर इंटर का 2 साल है, 18-2 20, बीए का 3 से 4 साल हो गया, 23। तो अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करके सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि आप हो जाते हैं टोटल 24 से 25 साल के हो जाते हैं। 24 से 25 साल होने के बाद आप बाहर में आइएगा, 2-3 साल आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, 4 साल भटकना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी बाहर में कोई काम सिखाता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं सिखाते हैं, कुछ बढ़िया भी लोग होते हैं, कुछ ख़राब भी लोग होते हैं। और एक बात और है कि बाहर में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में तैयारी कर रहे हैं तो भाई ठीक है, लेकिन अपना जो ओटी का काम है वो अपना कीजिए, ताकि अगर आप पढ़ाई में सक्सेस नहीं हुए तो आप आके बाहर में काम कर सकते हो। तो लड़कों से मेरा यही गुजारिश रहेगा। अब भाई मैं तो अभी हेल्परी कर रहा हूँ, 2 साल हेल्परी करूँगा, देखता हूँ अगर 2 साल में वो भाई लोडर सिखा देता तो सही है, सीख जाऊँगा। उसके बाद शादी वादी के देखेंगे, अभी तो कुछ देखे नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद सेटल नहीं हूँ तो भाई अगले कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई भी अपने बाप लड़की ऐसे नहीं देगा जब तक आप सक्सेस नहीं हो। लड़की वाले के अगर पापा मम्मी जो भी हैं तो आपसे एक ही सवाल करेंगे, लड़का क्या करता है।
तो आप ऐसे सडनली बता नहीं सकते हो ना, हेल्प हर ही करते हैं, बाहर रहते हैं, क्योंकि ऐसे में कैसे भरोसा कर लेगा, कल बाहर 10,000 के 5,000 के ऐसे में नहीं ना चलेगा, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। तो आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे वो सही रहेगा, आप कम पैसा कमाओगे तो सही नहीं रहेगा, ज़्यादा पैसा कमाते तो वो सही रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा। और अभी ज़्यादातर लड़कों को मैं बता दूं, जो है 18 से 21, 22 से जो लड़कियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, बाद में वही स्टोरी लगाते हैं, यार वो लड़की छोड़ के चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो भाई, तुम खुद इतने पावरफुल हो जाओ ना, अपने पास इतना एजुकेशन रखो, पैसा रखो, कि वो लड़की के मम्मी पापा खुद तुम्हें बोले आके कि हाँ भाई, तुम लड़की से पूछे कि तुम प्यार करती हो, जाओ उसे शादी करो। तो पैसा रुतबा बनाओ, ऐसा नहीं कि आप यार इधर उधर घूम रहे हो, टहल रहे हो, सिर्फ फाँके मार रहे हो और फिर जाके बोलोगे यार, वो जाके हम लोग उसके घर में बोलोगे, उसकी लड़की भी बेइज्जती होगी ना। इसलिए पहले सक्सेस बनो। अगर आप सक्सेस बन जाओगे तो फिर भाई लड़की आपके घर तक दे के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको स्टोरी लगाना पड़ेगा। तो ये जब स्टोरी हो तो मैं उसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो स्टोरी दिखाने के लिए है। अगर आप रियल में उससे प्यार करते हो तो भाई सक्सेस पाओ। अगर आप सक्सेस पा जाते हो ना, तो लड़की अपने, वो लड़की के बाप आपको पहुंचाएगी लड़की, और कोई रोकेगा नहीं। तो बस इतना ही कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।